ये अगर आ रहा है दैट मीन्स ऐसे इंसान के पास खुद की प्रॉपर्टी होगी और जो इंडिया में पहले नहीं थी, भारतीय इतिहास नहीं है, प्रॉपर्टी होगी नहीं होगी, सरकारी नौकरी होगी कि नहीं होगी। तो देखो चाइना बहुत सारे हमारे ग्रंथ उठा के ले गया था। ये अंक ज्योतिषी के नाम से भारत में जाना जाता है। कुछ लोग की डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स रिपीट होते हैं। सो रिपीटिंग नंबर्स का मतलब क्या है? सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजर सत्यम। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी। हमारे पास अल्फाबेटिकल न्यूमरोलॉजी होती है एंड हमारे पास में नंबर न्यूमरोलॉजी होती है, राइट। आई बटन पे आपको मिल जाएगा लास्ट वीडियो के बारे में कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था। सो आज हमारी होने वाली है क्लास थर्ड। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है, कहाँ से न्यूमरोलॉजी आई। सेकेंड क्लास में वी डिस्कस टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लोशो ग्रिड क्या होता है, किस तरीके से हम लोशो ग्रिड की हेल्प से हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सो अगर आप लोग भी चैनल पे नए हैं सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लेना सो दैट कोई भी वीडियो मैं पोस्ट करूं उसको आप मिस आउट ना करो। साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि आज है हमारी क्लास थर्ड, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लोशो ग्रिड कि लोशो ग्रिड होता क्या है। सो एस्ट्रोलॉजी के ना बहुत डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। कुछ लोग पामिस्ट्री करते हैं जिसमें हाथ देखते हैं, कुछ लोग फेस रीडिंग करते हैं, कुछ लोग कुंडली पढ़ते हैं। सो न्यूमरोलॉजी में जो हम प्रॉपर प्रेडिक्शन करते हैं, जो हम किसी के बारे में जान पाते हैं, वो हम जान पाते हैं विद द हेल्प ऑफ लोशो ग्रिड। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज लोशो ग्रिड, ठीक है। सो जो लोग जनरली सीखना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी, उनको लोशो ग्रिड के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एक बार में आपको बता दूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा, बट उससे पहले ना थोड़ा सा लोशो ग्रिड के बारे में समझा देता हूँ कि लोशो ग्रिड है क्या। आप लोग सोच रहे होंगे कि वर्ड ये चाइना से आया है, न्यूमरोलॉजी इंडिया में पहले नहीं थी, भारतीय इतिहास नहीं है। सो एक चीज मैं पहले आप लोगों को क्लियर कर दूं, ये जो न्यूमरोलॉजी है इसको अंक ज्योतिषी के नाम से जाना जाता है। अगर बात करते हैं कि चाइना से, तो देखो चाइना बहुत सारे हमारे ग्रंथ उठा के ले गया था एंड वहां जाके उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया। सो लोशो ग्रिड इसका नाम है, बट ये अंक ज्योतिषी के नाम से भारत में जाना जाता है। अब इसकी शुरुआती कहाँ से हुई? सो आप सभी लोगों ने समुद्र मंथन की कहानी सुनी होगी, राइट। जब अमृत को पाने के लिए देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया था, ठीक है। सो जिस शिला के ऊपर ये सब कुछ हो रहा था, तो विष्णु जी ने ना अपना कछुए का अवतार ले रखा था, कछुए का। उस कछुए के ऊपर वो शिला घूम रही थी, ठीक है। सो जब समुद्र मंथन हो गया, तो जब उस कछुए के को बाहर निकाला गया समुद्र से, तब जो ऋषि मुनि थे, जो बड़े बड़े वैद्य थे, उन्होंने देखा कि इसके ऊपर ना कुछ निशान बने हुए हैं, ठीक है। आपके सामने स्क्रीन पे आ गया होगा, राइट। तो आप देख सकते हो कि इस टर्टल के ऊपर ना कुछ निशान बने हुए हैं, कुछ डॉट्स बने हुए हैं, राइट। सो उसी डॉट्स के अकॉर्डिंगली जब उन्होंने देखा कि ये तो किसी भी व्यक्ति के चरित्र के बारे में बता सकता है, किसी के व्यक्ति के भविष्य के बारे में बता सकता है, और हम उसके पास्ट के बारे में भी जान सकते हैं, ठीक है। तो वहां से अंक ज्योतिषी का नाम आया, ठीक है। अब हम क्विकली जान लेते हैं कि लोशो ग्रिड बनाते किस तरीके से। तो हम जल्दी से लोशो ग्रिड की हम टेबल बना लेते हैं। सो सबसे पहले ना हम एक बड़ी सी टेबल बना लेते हैं, बड़ी सी इसलिए ताकि आप लोगों को समझ में आ पाए। अब लोशो ग्रिड में भी ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम लोग अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि किस नंबर को के होने से क्या प्रभाव है, किस नंबर के ना होने से क्या प्रभाव है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने ना नंबर्स के बारे में नहीं जाना है कि 1 to 9 नंबर वाले कैसे होते हैं, राइट। 1 से 31 वाले लोग कैसे होते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोग की डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स रिपीट होते हैं। सो रिपीटिंग नंबर्स का मतलब क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में वी विल अंडरस्टैंड। सो इस तरीके से कुछ हम टेबल बना लेंगे अपनी, ठीक है। 3 पार्ट्स करेंगे, 3 ब्लॉक्स बनाएंगे हम लोग। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकंड, ठीक है। अब देखते हैं इसमें नंबर्स कौन कौन से कहाँ कहाँ पे आने हैं। सो मैं आपको ना एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। सो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम सारे के सारे इवन नंबर्स डालेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोग ना भूल जाते हैं, ठीक है। बाकी स्क्रीन पे भी आपके आ जाएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पे आप कर लो 2, देन यहाँ पे आप कर लो 4, यहाँ पे आप कर लोगे 8, यहाँ पे आप कर लोगे 6, ठीक है। यहाँ पे आपका आएगा 1, यहाँ आपका आएगा 9, यहाँ आपका आएगा 5, यहाँ आपका आएगा 3 और यहाँ पे आपका आएगा 7, ठीक है। एक बार हम क्विकली रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे 2 को, देन 4, देन 8, देन 6, सब साइडों में हमने डाल दिया इवन नंबर। उसके बाद 5 नंबर बीच में डाल दिया हमने। अब देखो
हर नंबर की ना यहाँ पे बिल्कुल अलग ही वैल्यू है, ठीक है। हम बिल्कुल बेसिक से हम धीरे धीरे करते करते हम एडवांस पे जाएंगे। अभी हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि लोशो ग्रिड में जो नंबर्स होते हैं उनके एलिमेंट्स क्या हैं, क्या वो वैल्यू रखते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ 4 नंबर, सो 4 नंबर एंड 3 नंबर, ये दोनों के दोनों आपके होते हैं वुड एलिमेंट, ठीक है। इनका एलिमेंट क्या है, वुड, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम 9 के बारे में बात करते हैं, सो 9 हमारा रिप्रेजेंट करता है फायर एलिमेंट को। फायर एलिमेंट मतलब कि आप कितना ज्यादा आप एग्रेसिव हैं, कितना ज्यादा आपके अंदर एक्सप्लोसिवनेस है, कितना ज्यादा आप एक्टिव हैं, ठीक है। बात करते हैं हम 2 नंबर को, 5 नंबर को एंड 8 नंबर को। सो दीज 3 नंबर्स आर अर्थ एलिमेंट। ये हो गए हमारे अर्थ एलिमेंट, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं 1 के बारे में, सो 1 हो गया हमारा वाटर एलिमेंट, ठीक है। अब हमारा बचता है 7, सो 7 होता है हमारा मेटल सिल्वर, ठीक है। एंड 6 नंबर होता है हमारा मेटल गोल्ड। सो एक बार मैं क्विकली रिपीट कर देता हूं, जो 3 और 4 नंबर हैं ये होते हैं वुड एलिमेंट, ठीक है। जो हमारा 2, 5, 8 है ये होते हैं हमारे अर्थ एलिमेंट, ठीक है। 9 नंबर होता है हमारा फायर एलिमेंट, 1 नंबर होता है हमारा वाटर एलिमेंट, 7 नंबर मेटल सिल्वर एंड 6 नंबर मेटल गोल्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं। अब अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि कौन सा नंबर कौन सा प्लैनेट को रूल करता है, ठीक है। या फिर आप इजीली ये भी कह सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट कौन से नंबर को रूल करता है, एक ही बात है। सो अगर हम बात करते हैं 4 की, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, राहु। बात करते हैं 9 की, यहाँ आ जाएगा हमारा मार्स। 2 की बात करते हैं, यहाँ आ जाएगा हमारा मून। 3 की बात करते हैं, यहाँ हमारा आ जाएगा जुपिटर। 5 की बात करते हैं, यहाँ आ जाएगा हमारा मरकरी। 7 की बात करते हैं, यहाँ हमारा आ जाएगा केतु। 8 के बारे में बात करते हैं, यहाँ आ जाएगा हमारा सैटर्न। 1 के बारे में बात करते हैं, यहाँ आ जाएगा हमारा सन। 6 के बारे में अगर हम लोग बात करें, यहाँ हमारा आ जाएगा वीनस। सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि लोशो ग्रिड बनाते किस तरीके से, ठीक है। अब एक बार हम क्विकली देखेंगे कि इसमें हम ये कैसे देख सकते हैं कि आपका थॉट पावर कैसा है, मेंटली आप कितना स्ट्रांग हैं, लाइफ में आपके प्रॉपर्टी होगी नहीं होगी, सरकारी नौकरी होगी कि नहीं होगी, ये सारी चीजें हम क्विकली अंडरस्टैंड करते हैं। सो एक बार टेबल फिर से बना लिया मैंने, ठीक है। अब क्विकली इसमें हम नंबर फिलअप करते हैं। सो 2, 4, 8 एंड 6, 5, 7, 3, 9 एंड 1, ठीक है। अब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये तीनों नंबर अगर आ रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स आपका थॉट पावर इज 100%, ठीक है। अगर ये 3 नंबर 4, 3, 8 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हैं, दैट मीन्स आपका थॉट पावर इज 100%। अगर आपके 2 नंबर आ रहे हैं, देन आपका थॉट पावर इज 66%, ठीक है। और अगर 1 नंबर आ रहा है, अगर खाली 1 नंबर आ रहा है तो 0%, ठीक है। ये हो गया हमारा थॉट पावर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब थॉट पावर से हमें क्या पता लगता है, थॉट पावर से हमें पता लगता है कि आपके थॉट्स कैसे हैं, कितना क्विक आप मूवमेंट्स करते हो, कितना क्विक आप सोच लेते हो। आपने देखा होगा स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में या अपने ऑफिस टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हाथों हाथ कोई सवाल पूछा जाता है एंड विद इन अ सेकंड वो लोग जवाब दे जाते हैं, राइट। प्रोडिजी होते हैं माइंडसेट वाइज। सो उनकी डेट ऑफ बर्थ में डेफिनेटली आप देखेंगे 4, 3 और 8 आता ही आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 9, 5, 1 के बारे में। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये तीनों नंबर आते हैं, दैट मीन्स आपका जो विल पावर है, आपका विल पावर इज 100%, ठीक है। सो जो हमारा ये वाला प्लान है, जो हमारा फर्स्ट वाला ब्लॉक बिल्कुल सीधा वाला ब्लॉक है, ये बताता है हमारा थॉट पावर। जो बीच वाला है ये बताता है हमारी विल पावर।
एंड जो हमारा लास्ट वाला है ये आपका बताता है एक्शन पावर। ठीक है, अब विल पावर का मतलब आपका विल कितना स्ट्रांग है। अगर आप कोई चीज को करना चाहते हो तो आप कितना डेडिकेटेड होके उसको अचीव करना चाहते हो, ये बताता है हमारा विल पावर को। यहाँ पे भी लॉजिक बिल्कुल सेम वर्क करेगा। अगर इन तीनों में से तीनों नंबर है दैट मीन्स 100% आपकी विल पावर है। इन तीनों में से कोई भी अगर 2 नंबर है दैट मीन्स 66% आपकी विल पावर है। एंड अगर सिर्फ एक ही नंबर है तो आपका 0 है, और अगर कोई अगर नंबर ही नहीं है अगेन दैट इज 0। वहीं बात करते हैं हम एक्शन पावर की। एक्शन पावर में आते हैं हमारे 2, 7 और 6 नंबर। एक्शन पावर इन अ सेंस, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैं कुछ करना चाहता हूं, ठीक है, मैंने एक प्लान बनाया बट मैं उसको एक्शन नहीं ले पा रहा हूं। ठीक है, मैंने अपने दिमाग में थॉट्स तो बना लिया, मेरी विल भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बट मैं एक्शन लेने से घबरा रहा हूं, मैं उसके आउटकम से मैं डर रहा हूं कि ये करूंगा तो अच्छा होगा, ये करूंगा तो बुरा होगा। ये हमें पता लगता है एक्शन पावर से। अगर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, अब आप ना अपने आसपास में लोगों को ऑब्जर्व करो, आपको खुद ही पता लग जाएगा किसकी डेट ऑफ बर्थ में क्या क्या की एलिमेंट्स हैं, कौन लोग कहाँ कहाँ पे लैग कर रहे हैं। अब देखो एक्शन पावर का अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं कि बहुत सारे लोग ना एक्शंस ले लेते हैं, राइट। जो लोग एक्शन ले लेते हैं इन अ सेंस कि कोई एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, अब हर कोई तो प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता है, बट कुछ लोग होते हैं जो अपना हैंड रेस कर लेते हैं, राइट, उनका एक्शन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें कि इस वाले प्लान के बारे में, दैट इज 4, 9 और 2। ठीक है, ये बताता है आप कितने मेंटली स्ट्रांग है, इसे हम कहते हैं मेंटल प्लान। ठीक है, रूल कॉन्सेप्ट हर जगह सेम चलेगा। 3 नंबर हैं तो 100%, 2 नंबर हैं तो 66%, कोई नंबर नहीं है या फिर एक नंबर है तो 0%। सो 492 ये अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है, ये शो करेगा आप मेंटली कितना स्ट्रांग है। ठीक है, विल पावर तो होगी अलग चीज, मेंटली कितना स्ट्रांग है। जैसे कुछ लोगों के ऊपर परेशानियां आती हैं तो वो लोग गिव अप कर देते हैं, तो ये वाले लोग ना गिव अप नहीं करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 3, 5 और 7 के बारे में। अब 3, 5 और 7 इज लाइक इमोशनल, ये होता है इमोशनल प्लान। अब इमोशनल प्लान के बारे में अगर मैं बात करूं तो कि आपका इमोशनली कितना कंट्रोल है। ठीक है, आप इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 3, 5 और 7 अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, सो आप ये समझ लेना कि इमोशनली वो बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है। अकेले में रोते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा रोते हैं अकेले में। ठीक है, अंदर अंदर अपनी बातें ना शेयर नहीं करते हैं किसी के साथ में। और जिसकी डेट ऑफ बर्थ में आपको 3, 5 और 7 मिलेगा, वो बंदा आपको ऐसा मिलेगा कि वो सबसे बात कर रहा है, हर किसी से ना अपनी बातें चीजें शेयर कर पा रहा है। बाकी आप लोग अपनी ऑब्जर्वेशन से भी बताओ, कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी ऑब्जर्वेशन बताओ कि आप क्या समझते हो उन सब चीजों को। अब आता है लास्ट हमारा 8, 1 एंड 6। सो ये होता है हमारा प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल का मतलब क्या हो गया कि ये लोग ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं। ठीक है, इजीली किसी की बातों में नहीं आते हैं। ठीक है, साथ ही साथ कोई भी चीज अगर करते हैं सो उसके पीछे का ना इनको लॉजिक चाहिए होता है, बिना लॉजिक के ये लोग बात नहीं करते हैं। सो 8, 1, 6 होता है हमारा प्रैक्टिकल प्लान। ठीक है, एक बार हम जल्दी से जल्दी हम क्विकली एक बार रिकैप कर लेते हैं। सो फर्स्ट वाला जो हमारा कॉलम आता है ये वाला पूरा, ये होता है हमारा थॉट पावर। सेकंड वाला अगर हम ऐसा देखें तो ये आता है हमारा विल पावर। थर्ड वाला अगर हम देखें हमारा आता है एक्शन पावर। वहीं अगर हम इसको इस तरीके से लेते हैं तो फर्स्ट 492 इज अवर मेंटल प्लान, 357 इज अवर इमोशनल प्लान, 816 इज अवर प्रैक्टिकल प्लान। ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से हम देख पाते हैं कि इसकी लाइफ में प्रॉपर्टी लिखी है, इसकी लाइफ में सरकारी जॉब लिखी है, उसके बारे में हम कैसे डिस्कस करते हैं। तो देखो, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2, 5 और 8 अगर ये अगर आ रहा है, दैट मीन्स ऐसे इंसान के पास खुद की प्रॉपर्टी होगी, प्लस खुद का फ्लैट होगा, प्लस अच्छी कार होगी। ठीक है, आप इसको चेक करके देख लो, 100% इसमें कोई भी मतलब प्रिडिक्शन फेल नहीं हो सकती आपकी। 2, 5, 8 अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है, आप छूटते ही उसको बोल सकते हो कि आपकी लाइफ में खुद की प्रॉपर्टी लिखी है, खुद की गाड़ी होगी आपके पास में और एक खुद का फ्लैट होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में आता है 4, 5, 6 तो ये होता है हमारा महायोग। महायोग का मतलब ऐसा इंसान अपनी लाइफ में बहुत अच्छी वेल्थ लेके आता है, वेल्थ बहुत अच्छा होगा, फेम बहुत अच्छा मिलेगा लाइफ में। ठीक है, जैसे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन होते हैं,
सो वो लोग आपको मिलेंगे इस टाइप के, जिनके में 4, 5, 6 डेट ऑफ बर्थ आपको देखने को इजीली मिलेगी। ठीक है, सो आई होप आपको लोशो ग्रिड का बेसिक समझ में आ गया होगा कि लोशो ग्रिड का बेसिक क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस कि किस तरीके से हम इससे प्रेडिक्शन करना चालू करते हैं, नंबर्स के बारे में हम जानना चालू करते हैं कि अगर जैसे मेरे डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बताया था 31/10/1997 है। ठीक है, मेरे डेट ऑफ बर्थ में 3 बार 1 आता है, तो मैं यहाँ पे 3 बार 1 लिखूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं और नंबर्स एक्चुअली होते क्या हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड जो लोग नए हैं चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब कर लो। बाकी बेल आइकन बटन पे आपको लास्ट की वीडियोस मिल जाएंगी, उनको आप देख लेना। थैंक यू।